गुड मॉर्निंग अज़ीज़ों, सरत एरिक जोसेफ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम खुदावंद के हजूरी में आते, खुदावंद के वर्शिप करते, खुदावंद के कलाम को पढ़ते सुनते और खुदावंद से बरकत पाते हैं। तो इस वक्त हम खुदावंद की पाक हजूरी में चलें, उसके बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के पाक खून से दिल कर और उसमें छुप कर हम जानते हैं कि हम नहायत गुनाहगार, निकम्मे और नालायक हैं और हम इस काबिल नहीं कि खुदावंद की हजूरी में ठहर सके। इसलिए हम खुदावंद की मिन्नत करते हैं कि खुदावंद अपने खून से हमें धोकर पाक को साफ़ करे और हमें अपने पाक खून में छुपा ले, ताकि हम खुदावंद की रूह की मामूरी से मामूर होकर पाकीज़गी में खुदावंद की परस्तिश करें, जो उनके शाया निशान हो और उनको पसंद आए। तो अभी हम खुदावंद से दुआ करते हैं कि खुदावंद हमें अपना पाक रूह हमें अपने पाक रूह से मामूर करना और हम आपके पाक रूह की मामूरी से मामूर होकर आपकी पाक मर्जी के मुताबिक आपकी परस्तिश करें, जो आपके शाया निशान हो और आपको पसंद आए। और खुदावंद फिर आपका हाथ बढ़े और हमें वो बरकत जो आपने हमारे लिए आज रखी है वो हमें आप अता करें। शुरू से लेके आखिर तक आप हमारे साथ रहना और जो कुछ भी हम गाएं या हम कलाम को पढ़ें और सुने, सब आपकी पाक मर्जी के मुताबिक और आपके पाक नाम के जलाल के लिए हो। आपके प्यारे बेटे अपने बचाने वाले यीशु नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम एक गीत सुनेंगे खुदावंद के वर्शिप में। दिल को राहत नसीब हो जाए, गर मसीह तेरी दीद हो जाए। दिल को राहत नसीब हो जाए, गर मसीह तेरी दीद हो जाए। तेरे लुत्फ़ो करम से मुंजी, तेरे लुत्फ़ो करम से मुंजी, पूरी हर एक उम्मीद हो जाए, पूरी हर एक उम्मीद हो जाए। बच निकलना तेरी असीरी से, बच निकलना तेरी असीरी से। काश मुझसे बैद हो जाए, काश मुझसे बैद हो जाए। आरज़ू है फकत यही अब तो, आरज़ू है फकत यही अब तो, कि ये तेरा शुनीद हो जाए, कि ये तेरा शुनीद हो जाए। दिल को राहत नसीब हो जाए, गर मसीह तेरी दीद हो जाए, गर मसीह तेरी दीद हो जाए। बेशक जिसके अंदर मसीह रहता है, जिसको मसीह खुदावंद मिल जाता है, उसकी तो ज़िंदगी जो है संवर जाती है। तो हम यही चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारें, तो हम
अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिल में रखें, क्योंकि वो हमारे दिल में आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे पे खड़ा खटखटाता हूँ, जो कोई अपने दिल का दरवाज़ा खोलेगा मैं उसके साथ आकर उसके दिल में रहूँगा और उसके साथ खाना भी खाऊँगा। तो जीजो, जब हम अपने दिल में खुदावंद यीशु मसीह को जगह देते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह हम घर के अंदर हों या घर के बाहर हों, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं और हमारे कोई मुश्किल मुसीबत हम पर आ नहीं सकती, क्योंकि हमारी कश्ती में खुदावंद यीशु मसीह सवार है। और जिस कश्ती में खुदावंद यीशु मसीह सवार है वो कभी डूबती नहीं। उसकी स्टोरी सामने अपनी ज़िंदगी में कई दफ़ा पढ़ी हैं। जैसा कि कश्ती डूब रही थी तो खुदावंद सो रहे थे, तो शागिर्दों ने कहा कि खुदावंद उठो, हम डूब रहे हैं। तो खुदावंद ने उनको डांटा, क्या काम इत्का दो, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम कैसे डूब सकते हो। तो ये आज हमारे लिए भी मैसेज है और हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हमने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है और खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिलों में रहते हैं और हम कभी भी डूबेंगे नहीं, बल्कि हमारी कश्ती जो है वो किनारे पर लगेगी, क्योंकि हमारे अंदर हमारे दिल में खुदावंद यीशु मसीह रहते हैं। तो जीजो, आज हम लोग इमसाल का मुतालिया करेंगे। इमसाल 8 बाब हमने पहली से लेके 18 आयत तक लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम 18 से लेके 36 तक देखेंगे। इसमें यही बताया गया है कि हिकमत जो है वो पुकार पुकार कर इंसान को पुकारती है, ऊंची जगहों पे खड़ी हो जाती है, जहाँ सड़कें मिलती हैं वहाँ खड़ी हो जाती है और आदमियों से कहती है कि ऐ आदमियों, मैं तुमको पुकारती हूँ, ऐ बनी आदम को मैं आवाज़ देती हूँ, ऐ सादा दिलो होशियारी सीखो और ऐ हमको दाना बनो, सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें लतीफ़ बातें बताऊंगी और मेरे लबों से रास्ते की बातें ही निकलेंगी और मेरा मुंह जो है तुम्हें सच्चाई बयान करेगा। मेरे होठों को शरारत से नफ़रत है। हिकमत को जो अक्ल है वो हमेशा बुरी चीज़ों से नफ़रत करती है। तो इसलिए वो जवान को और हर इंसान को पुकार पुकार कर दावत देती है कि मुझे अपनाओ और मुझसे सीखो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि इस दुनिया में कैसे रहना है। अभी हम 18 आयत से देखेंगे हिकमत क्या कहती है। हिकमत कहती है कि दौलत और इज्जत मेरे साथ है, बल्कि दायमी दौलत और सदाकत भी। मेरा फल सोने बल्कि कुंदन से भी बेहतर है। सोना चांदी जो है उससे वक्ती तौर पे खुशी मिलती है और वो अभी हमारे पास है, कल नहीं। कभी बुरा वक्त आएगा तो हम सोना चांदी हो तो उसको बेचकर हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। लेकिन जो है हिकमत जो है वो हमेशा साथ रहती है और आगे भी हमारी मदद करती है, हमें मुसीबत में से निकालती है, हमें रास्ता बताती है और इंसाफ के रास्तों में मैं चलती हूँ ताकि मैं उनको जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं माल के वारिस बनाऊँ। ये हिकमत कहती है कि मैं ही जो है दौलत और इज़्ज़त मेरे पास ही हैं और उनके ख़जानों को भर दूँ। खुदावंद ने इंतज़ाम आलम के शुरू में अपनी कदीमी संतों से पहले मुझे पैदा किया। मैं अज़ल से यानी इब्तिदा ही से मुकर्रर हुई और इससे पहले कि ज़मीन थी मैं उस वक्त पैदा हुई जब गहराव ना थे, जब पानी से भरे हुए चश्मे भी ना थे। मैं पहाड़ों के कायम किए जाने से पहले और टीलों से पहले खलक हुई। ये हम पढ़ चुके हैं कि जब खुदावंद ने आसमान और ज़मीन को बनाया था तो हिकमत कहती है उस वक्त भी मैं खुदावंद के साथ थी, जबकि उसने अभी ना ज़मीन को बनाया, ना मैदानों को और ना ही ज़मीन की खाक की इब्तिदा की। जब तक उसने आसमान को कायम किया मैं वहीं थी। जब उसने समुंदर की सतह को दायरा खींचा, जब उसने ऊपर अफलाक को इस्तवार किया और गहराव के सोते मजबूत हो गए और जब उसने समुंदर की हद ठहराई ताकि पानी उसके हुक्म को ना तोड़े, जब उसने ज़मीन की बुनियाद के निशान लगाए, उस वक्त माहिर कारीगर की मानत मैं उसके पास थी। बेशक हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि हिकमत से ही सब कुछ ये दुनिया वजूद में आई। खुदावंद जो कि
حکمت کا سرچشمہ ہے، اور خداوند کا ہولی اسپرٹ جو ہے اس میں 7 روحیں ہیں، اور وہ جو خداوند کے سامنے رہتی ہیں وہی خداوند میں تھی، اور خداوند نے اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو بھی وہی دی، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیں اس میں رہ کر چلنا سکھایا، اور ہم سے وعدہ بھی کیا کہ میں جب چلا جاؤں گا تو میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، بلکہ میرا ہولی اسپرٹ آئے گا، میرے باپ کا ہولی اسپرٹ آئے گا اور تمہیں حکمت اور دانش دے گا، اور تمہاری گائیڈنس اور کونسلنگ کرے گا، تمہاری رہنمائی کرے گا۔ اور حکمت کہتی ہے، اور میں ہر روز اس کی خوشنودی تھی، ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی، آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی، اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی۔ حکمت جو تھی وہ بڑی خوش ہوتی تھی جب انسان اس کو اپنا لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، تو ہمیشہ ہمارے ساتھ اچھا ہی ہوتا ہے جب ہم اپنی عقل سے نہیں بلکہ خداوند کی حکمت سے کام لیتے ہیں۔ اور ہمیشہ اس کے حضور شادمان رہتی تھی، آبادی کے لائق زمین سے شادمان تھی، اور میری خوشنودی بنی آدم کی صحبت میں تھی۔ اس لیے آئے بیٹو میری سنو، کیونکہ مبارک ہیں وہ جو میری راہوں پر چلتے ہیں۔ تربیت کی بات سنو اور نہ بنو، اس کو رد نہ کرو۔ مبارک ہے وہ آدمی جو میری سنتا اور ہر روز میرے پھاٹکوں پر انتظار کرتا ہے، میرے دروازوں کی چوکھٹوں پر ٹھہرا رہتا ہے، کیونکہ جو مجھ کو پاتا ہے وہ زندگی پاتا ہے، اور جو خداوند کا مقبول ہوگا۔ لیکن جو مجھ سے بھٹک جاتا ہے اپنی ہی جان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ بے شک جب ہم عقل سے کام نہیں کرتے تو ہم کچھ بھی غلطی کرتے ہیں، اور ایسی غلطی بھی ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے جان لینے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے سب موت سے محبت رکھتے ہیں۔ تو یہ حکمت نے 8 باب میں سب بتایا ہے، اور حکمت نے یہی کہا ہے کہ مجھے اپناؤ، اور میں تمہاری مدد کروں گی، میں تمہاری گائیڈنگ کونسلنگ کروں گی، اور تمہیں اچھی راہ پر گامزن کروں گی، جس میں تجھے تمہاری جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور تمہیں دولت، عزت، شہرت بھی ملے گی۔ تبھی جب خدا نے سلیمان بادشاہ سے کہا کہ مانگ، تو مجھ سے کیا مانگتا ہے، تو اس نے نہ دولت مانگی نہ عزت، اس نے حکمت مانگی، اور خدا نے کہا کہ تو نے ایسی چیز مانگی ہے، اب اس کے عوض میں جو اور چیزیں ہیں وہ میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو عزیزو، ہمیں بھی حکمت کو خداوند سے مانگنا چاہیے، اور حکمت پا کر خداوند سے ہر کام کرنا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی کام ہم کرنے کو جائیں، ہمارے لیے مشکل ہو کچھ بھی، اور ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو، تو ہم خداوند سے دعا کریں، تو وہ اپنی حکمت ہمیں دیں گے، اور ہولی اسپرٹ ہماری ہیلپ کرے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کلام۔ خداوند اس کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے۔ ابھی میں اجازت چاہوں گی، اور خداوند کی سکھائی ہوئی دعا سے ہم رخصت ہوں گے۔ اے میرے باپ، آپ جو آسمان پر ہیں، آپ کا نام پاک مانا جائے، آپ کی بادشاہی آئے، آپ کی مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج میں بخش دیں، جس طرح ہم اپنے قصوروں کو معاف کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کریں۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دیں، بلکہ برائی سے بچائیں، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ آپ کی ہو، آمین۔ Glory be to the Father, Son, the Holy Spirit, amen. As it was in the beginning, now, and ever shall be, world without end, amen. O my Jesus, forgive us our sins, save us far in the hell, bring also mercy most, amen. اس جو میری دعا ہے، خدا مجھے اور آپ سب کو اپنی پاک پناہ میں محفوظ رکھے، اور ہم خداوند کی پاک پناہ میں جو ہے وہ آرام اور سکون اور اپنی خداوند کی کمفرٹ میں رہیں، خداوند کے اطمینان میں اپنی زندگی کو گزاریں۔ خداوند کے پاک اور جلالی نام میں مانگتی اور پا لیتی ہوں، آمین۔